आज हम सबसे पहले जो है वो क्लास 9-10 के लिए मैथ का जो है वो सिलेबस देखेंगे और फिर जो है वो हम साइंस का सिलेबस देखेंगे। इसको हमको कहाँ से पढ़ना है, क्या कुछ पढ़ना है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैथ से। तो ये देख सकते हो नंबर सिस्टम, सबसे पहला जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, और इससे जो है वो 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर दूसरा टॉपिक है एपी एंड जीपी, ठीक है। तो यहाँ जो है वो सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, जोड़ वाले जो है वो इससे, और यहाँ जो है वो गुना वाले सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे पोलिनोमियल। तो इससे जो है वो 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो x² + 3x + 4 का सोल्यूशन बता दो, बहुपद, मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इसमें आते हैं। और इससे जो है वो 6 से 7 क्वेश्चन इससे देखने को आपको मिल जाते हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट है मेंसुरेशन। तो इससे जो है वो आपको 17 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख सकते हो 17 से 18 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और इसमें क्या है, क्षेत्रफल निकाल लीजिए और आयतन बता दीजिए। इस तरह के सवाल जो है वो मेंसुरेशन से पूछे जाते हैं और 17 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो है वो मेन पेपर के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। जनरल पेपर जो 8 नंबर का क्वेश्चन आता है उसके लिए नहीं है, ये मेन पेपर के लिए है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है ना स्टैटिक्स, इससे जो है वो 4 से 5 क्वेश्चन और लिख के ले लीजिए। इससे 4-5 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल ही जाएगा। और इसमें क्या पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि इन आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक बताओ, वगैरह वगैरह। मतलब इससे स्टैटिक से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन इस तरह के देखने को मिल जाएंगे। अब अगर बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो इससे जो है वो आपको किस तरह का, तो जैसे प्रायिकता, मतलब जो है वो सिक्का उछाला क्या आएगा, वगैरह वगैरह। तो इससे भी जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से भी आपको देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें नेक्स्ट की ट्रिग्नोमेट्री, तो इससे भी जो है वो 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से जैसे देखो क्वेश्चन किस तरह से होगा, यहाँ से देखा तो पहाड़ की चोटी पर कुछ नज़र आया है, मैं पहाड़ से इतना दूर हूँ, पहाड़ की ऊंचाई मेरे को बता दीजिए। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो है वो ट्रिगोनोमेट्री से देखने को मिलेंगे। और 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। और बात मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी कि इनको आपको कहाँ से कंप्लीट करना है। बेस्ट यूट्यूब चैनल इसके लिए क्या होगा, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री मतलब पूरे मैथ के सेक्शन को, 80 नंबर के मैथ के सेक्शन को आपको कहाँ से, किस यूट्यूब चैनल से फ्री में कंप्लीट करना है। ये मैं आपको ये पहले पूरे टॉपिक के बारे में बता देती हूँ कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं, फिर मैं आगे बताऊँगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस से देख सकते हो 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे ये वाला बिंदु यहाँ है, इसके बीच की दूरी बता दीजिए। मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इसमें आएंगे। और 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको एटलीस्ट देखने को मिलेंगे ही। और ये जो है वो मेन पेपर के लिए 80 नंबर वाले के लिए, ठीक है। जो 80 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं ना, जिसका मैथ होगा उसके लिए। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं ज्योमेट्री, मतलब हाँ ज्योमेट्री। तो इससे भी जो है वो 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मैथमेटिक प्रोग्रेशन, इससे भी जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और अगर बात करें अलजेब्रा की, तो इससे जो है वो कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। मैंने बकायदा यहाँ पे नहीं का मतलब वो जो होता है ना, कटकुट का चिन्ह लगाया है। अलजेब्रा को अगर आप छोड़ भी देते हो तो चलेगा, इससे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला है। ना थियरी फर्स्ट में मिला है, ना सेकेंड में मिला है, और ना ही थर्ड में मिला है, ठीक है। तो इसको आप स्किप कर सकते हो इस टॉपिक को। अब चलिए आगे बढ़ लेते हैं। SI एंड CI वाला, इससे भी जो है वो 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब आप देख सकते हो एज, टाइम, वर्क, मतलब इन सारे टॉपिक से जो है वो कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे आप देख सकते हो। आप देख रहे हो मैंने हर जगह तो क्वेश्चन का अलग लिखा है कि हाँ कितने क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन ये क्या है भाई, ये क्या है। तो आप देखो मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड। आपको ये सारे टॉपिक तो पढ़ना ही है, ठीक है। आपको ये सारा टॉपिक पढ़ना है। और अगर इन सारे टॉपिक पे आप अच्छे से कमांड कर लेते हो, फिर जो है आप टाइम एंड डिस्टेंस एंड एवरेज वगैरह पे आप फोकस करो, क्योंकि इससे इतने क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो बेकार में इन 2 टॉपिक पे फोकस करोगे, उससे अच्छा जो है पहले जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे मेंसुरेशन है ना, तो सबसे ज़्यादा जिससे क्वेश्चन आते हैं हमें उस पर फोकस करना है, ना कि जिससे कम क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इससे भी जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो पहले अब इसके बाद जो हम साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखो 80 क्वेश्चन जो मेन पेपर में आएगा, प्लस 8 क्वेश्चन जो है वो जनरल पेपर में, जो 40 नंबर का GK GS होता है ना, उसमें आएगा। चलिए अब हम पहले साइंस का बात कर लेते हैं कि इसमें हमको कहाँ से क्या कुछ पढ़ना है, फिर हम मैथ का देखेंगे आगे का। तो चलिए हम पहले जो है वो 80 नंबर जिसका साइंस होगा मेन, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले फिजिक्स से कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो फिजिक्स से जो है वो 26 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अगर बात करें टॉपिक की कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप टॉपिक का जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो। पढ़ के मैं बताने लगी तब तो हो गया, वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा कि मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। तो आप टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप बाकायदा एक नोट बना लेना, मतलब नोट नहीं, मतलब होता है ना सिलेबस, आप लिख लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा।
ना। तो उस तरह से आप सिलेबस लिख लेना। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसको पढ़ना कहाँ से है। अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करना चाहो तो मैंने जो है वो पिछले वीडियो में ये भी दिखाया कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बाकायदा जो है वो लाइन बाई लाइन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मोशन चैप्टर जो फिजिक्स का है, ये मैं फिजिक्स का पहले बताऊँगी फिर केमिस्ट्री का, ठीक है। तो फिजिक्स का जो मोशन चैप्टर है, गति चैप्टर है, इसको जो आपको क्लास 9th मैंने चैप्टर भी लिख रखा है, चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और क्लास 11 का चैप्टर 4 और क्लास 12th में जो भी मोशन से रिलेटेड चीज़ होगा इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। ये किसके लिए? 9th 10th जिनका साइंस है उसके लिए, ठीक है। अब अगर बात करें कि ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण, इसको कहाँ से पढ़ना है, तो क्लास 9th का चैप्टर 10th है और जो है वो चैप्टर 10 है, मतलब क्लास 8 का जो है वो सॉरी एक सेकेंड, चैप्टर 10 और चैप्टर 8 है और जो है वो क्लास 11 का जिस भी चैप्टर में गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड होगा उसको आपको खोज के पढ़ना है, ठीक है। फिर बात करें वर्क का, तो वर्क शक्ति मतलब कार्य और शक्ति ऊर्जा वगैरह, तो इसको आपको कहाँ से कंप्लीट करना है, तो क्लास 9th चैप्टर 11, क्लास 11 चैप्टर 6 आप देख सकते हो। इसका भी बाकायदा स्क्रीनशॉट ले लो और इन्हीं चैप्टर को भी अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो ना एनसीईआरटी से, और मैं जो है ये एनसीईआरटी का बता रही हूँ कि एनसीईआरटी से आपको इसको कवर करना है, ठीक है। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब जो ये साउंड है इसको आपको कहाँ से पढ़ना है, तो इसको जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ, वैसे ये टॉपिक जो आपको 6 में भी 7th में भी मिल जाएगा, लेकिन जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 12th का पढ़ना है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है आपको सब कुछ अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। तो ना 12th का चैप्टर है, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, क्लास 9th है और चैप्टर जो है वो 12th है, ठीक है। मैं इसको कितना ये कर दी, एक सेकेंड, क्लास 9th चैप्टर 12, ठीक है, चैप्टर 12, ठीक है। अब बात कर ले लाइट प्रकाश, तो इसको जो है वो क्लास 10 चैप्टर 10th, ठीक है, क्लास 12 चैप्टर 10, ओके। अब जो बात करें आँख की, तो इसका जो है वो क्लास 10 से आपको देख लेना है इसको। यहाँ देखो क्लास 12 से जो है वो चैप्टर 1 और 3, ठीक है, और जो है वो क्लास 10 से जो है वो चैप्टर 12, ठीक है। यहाँ से जो है आपको विद्युत कंप्लीट करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह देखो मैंने सब कुछ लिख रखा है, अब देख सकते हो मैंने हाईलाइट अच्छे से कर दिया ताकि आपको समझ में आ सके। तो आप देख सकते हो यहाँ जैसे हो गया चैप्टर 12 से, मतलब मैंने बाकायदा लिख रखा है। और तो देखो यहाँ पे केमिस्ट्री से जो है वो 27 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मैं क्या सोच रही थी ना, मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी और जो है वो इसको किस यूट्यूब चैनल से पढ़ना है इसकी वीडियो जो है मैं पार्ट 2 में लाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो मैं पार्ट 2 में जो है वो ये वीडियो लाऊंगी कि इसको हमको किस चैनल से पढ़ना है और जो है वो कौन सा चैनल जो है वो वेस्ट होगा, यूट्यूब में हम फ्री से कैसे पढ़ें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले पार्ट 2 में मैं बताऊंगी कि केमिस्ट्री के लिए कितने क्वेश्चन आते हैं। ये तो आपने देख लिया कि 27 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको हमको एनसीईआरटी बुक में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है मैं बाकायदा वो बताऊंगी। फिर जो बायोलॉजी और फिर जो हम लोग देखेंगे कि बेस्ट चैनल कौन सा है साइंस और मैथ के लिए टीजीटी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को आपको लाइक ज़रूर से ज़रूर करना है। ये दिल है लेकिन ये दिल बना नहीं है, तो छोड़िए इसको। आपको जो है वो वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।